हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों से बोला था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो ज्ञान है वो आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो फंक्शनल ग्रुप आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर होना चाहिए। आईटी एडवांस हमने 2020 के क्वेश्चन के कॉरस्पॉन्डिंग ये देख लिया है कि उसमें किस तरह के स्ट्रक्चर्स पूछे गए हैं और किस तरह से आपको फंक्शनल ग्रुप को पहचानना होता है। हमने 2019 का पेपर भी देख लिया है। अब हम लोग 2018 के पेपर को देखेंगे, ठीक है, और कॉन्सिक्वेंटली नीचे की तरफ शिफ्ट होंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि पास्ट में आईआईटी किस तरह के स्ट्रक्चर को देखकर अपने क्वेश्चन को फ्रेम करती है। उन्हीं से रियल क्वेश्चन के थ्रू हम आपसे फंक्शन को पहचानने की कोशिश करवाएंगे। चलिए अटैचमेंट एक बार फिर से देख लेते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड दिखे अल्केन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन, 6 मेंबर रिंग अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बेंजीन, सिंगल बॉन्ड कार्बन पे हेलोजन अल्काइल हैलाइड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे हेलोजन इनाइल हैलाइड, बेंजीन पे हेलोजन एराइल हैलाइड, सीओ के साथ हेलोजन एसिड हैलाइड, सिंगल बॉन्ड कार्बन से OH अल्कोहल, बेंजीन से OH फिनॉल, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से OH इनॉल, CO के साथ OH कार्बोक्सिलिक एसिड। देखने का तरीका ऐसे भी हो सकता है, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से OH ऑक्साइन, SO2 के साथ OH सल्फोनिक एसिड। इसके बाद हम जिसकी बात करते हैं वो आपकी बात होती है ईथर। तो ईथर में COC ईथर, COOC एस्टर, COOCO एसिड एनहाइड्राइड, COC कीटोन, CHO एल्डिहाइड। नाइट्रोजन के एक तरफ कार्बन, दो हाइड्रोजन प्राइमरी अमीन, दो तरफ कार्बन सेकेंडरी अमीन, तीनों तरफ कार्बन टर्सरी अमीन। CO के एक तरफ NH2 प्राइमरी अमाइड, CONC सेकेंडरी अमाइड, CONCC टर्सरी अमाइड, CONHCO सेकेंडरी इमाइड, NC के दोनों तरफ CO टर्सरी इमाइड, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन इमीन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन नाइट्राइल उल्टा NC आइसोनाइट्राइल, NO2 नाइट्रो, NO नाइट्रोसो, SH थायोल और CSC थायो ईथर। द मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसके इर्द गिर्द घूमती है, मेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसके इर्द गिर्द घूमती है, इतने ही फंक्शनल ग्रुप हैं। इन्हीं फंक्शनल ग्रुप को इधर उधर मिलाकर क्वेश्चन को फ्रेम किए जाते हैं। इसलिए आपसे मैं रियलिटी दिखा रहा हूँ कि क्या प्रॉपर तरीके से रियलिटीज़ को आप समझ पा रहे हैं या नहीं, कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। अब पास्ट पेपर को लेते हुए मैं आपसे क्वेश्चंस को करवाता हूँ, ठीक है। चलिए 2018 जो आईटी ने आपसे क्वेश्चन पूछा उन्हीं को लेकर मैं समझाऊं। तो आईटी ने मान लीजिए ये आपको क्वेश्चन दिया, OH डैश लिखा जाए मतलब केवल प्लेन के पीछे है, और कभी बोल्ड करके लिखा जाए प्लेन के बाहर है। सोचिए, केवल आप ये बताइए कि इस फंक्शनल ग्रुप को क्या नाम दें। चलिए सोचिए सोचिए सोचिए, बताइए, पेपर पे लिखिए भी कि इंडिकेट द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन गिवन मॉलिक्यूल्स, इंडिकेट द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन गिवन मॉलिक्यूल्स। सोचिए इसका क्या नाम दिया जाए, क्या नाम दोगे बताओ। सिंगल बॉन्ड कार्बन इससे OH और जो सिंगल बॉन्ड कार्बन इसके ऊपर OH, तो इसी का जो नाम है वो नाम क्या है, अल्कोहल। नाम क्या है, अल्कोहल। तो अल्कोहल को लेकर क्वेश्चन बना लिया। सोचिए सोचिए, CCOC, CCOC इसी को थोड़ा बड़े में ऐसे दिखा दिया, ऐसे दिखा दिया, CCOC। सोचिए सोचिए, ये पार्ट एनालाइज करिए, ये पार्ट एनालाइज करिए, इसका नाम बताइए और इसका नाम बताइए। सोचिए सोचिए, CCOC क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा है, क्या आ रही है आवाज़, कीटोन। ये क्या है, कीटोन, ये तो आ रही है। CHO क्या आ रही है आवाज़, बताइए क्या आ रही है आवाज़, क्या आ रही है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड आ रही है ना, आनी चाहिए, वही तो मिलाएगा, उन्हीं को मिलाकर क्वेश्चन को वो बनाएगा। तो अटैचमेंट बेटा मैं बार बार बोल रहा हूँ एकदम क्लियर होना चाहिए, तभी आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सही तरीके से देख पाओगे, जज कर पाओगे, क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से लगा पाओगे। लेकिन अगर अटैचमेंट ही क्लियर नहीं होगा तो कैसे करोगे। चलो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, सोचो।
राइट द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन गिवन मॉलिक्यूल। सोचिए सोचिए, इन स्ट्रक्चर को देखिए और देखकर बताइए क्या है। सोचो सोचो, केवल इतना ही पार्ट जिसको मैं इंडिकेट कर रहा हूँ उन्हीं को बताइए कि ये क्या है। सोचिए, बताइए केवल इतना ही पार्ट, किसके लिए क्या नाम दिया जाए, इसके लिए क्या नाम दिया जाए, इसके लिए क्या नाम दिया जाए। जहाँ पे बी आर है, हेलोजन है, तुरंत दिमाग में लाइए, क्या ये अल्काइल हैलाइड तो नहीं है, कहीं इनाइल हैलाइड तो नहीं है, कहीं एराइल हैलाइड तो नहीं है, कहीं एसिड हैलाइड तो नहीं है, कहीं OHI। सोचिए, कहीं अल्कोहल, इनॉल, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ऑक्साइन, ये तो नहीं है। कभी कार्बन कार्बन का मल्टीपल बॉन्ड आए तो कहीं अल्कीन, अल्काइन, बेंजीन, इनमें से कुछ तो नहीं है। सोचिए सोचिए, पेपर पर लिखिएगा भी, पेपर पर फिर से बोल रहा हूँ, लिखिएगा भी, लिखकर बनाइएगा कि नोट्स भी आपका प्रॉपर होना चाहिए कि फ्यूचर में आप सही तरीके से उसको रिवाइज कर पाओ, देख पाओ। COBr, सोचो COBr क्या है ये, COBr, इसको कैसे लिखोगे, ऐसे ही लिखोगे COBr। सोचो, अपने आप से पूछो, COBr क्या होता है। C डबल बॉन्ड O से हेलोजन, ये क्या है, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। सोचो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये क्या है, अल्कीन, ये क्या है, अल्कीन। 6 मेंबर रिंग अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो ये क्या है, बेंजीन। तो सोचिए, बेंजीन चैप्टर, एरोमेटिक चैप्टर, अल्कीन चैप्टर, एसिड हैलाइड चैप्टर आ गया ना। सिंगल बॉन्ड कार्बन से OH, इसका नाम क्या है, सिंगल बॉन्ड कार्बन से OH, ये क्या है, अल्कोहल, ये क्या है, अल्कोहल। सिंगल बॉन्ड कार्बन से ब्रोमीन, ये क्या है, सोचो, सिंगल बॉन्ड कार्बन से ब्रोमीन, ये क्या है, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। CO के साथ OH, CO के साथ OH, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। यही तो है COBr, ये आपने लिखा, ये है क्या, एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड। सिंगल बॉन्ड कार्बन से Br, सिंगल बॉन्ड कार्बन से Br, ये क्या है, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड। तो चैप्टर में अल्काइल हैलाइड, चैप्टर में एराइल हैलाइड, चैप्टर में एसिड हैलाइड, इनको मिलाकर क्वेश्चन बनाया। ठीक है, चलिए सोचिए सोचिए, इस फंक्शनल ग्रुप को देखिए और सोचकर बताइए इसका क्या नाम है। देखिए, इंडिकेट द फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप ये है। सोचो सोचो सोचो, रिएक्शंस वगैरह हम लोग डिटेल में आगे देखेंगे, अभी केवल ये पहचानिए इनका नाम क्या है। क्या बोलोगे, सोचो, सिंगल बॉन्ड कार्बन से OH, क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, OH कहाँ कहाँ है, अल्कोहल, फिनॉल, इनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑक्साइन, सल्फोनिक एसिड, यही तो है। सोचिए, OH सिंगल बॉन्ड कार्बन से OH, ये क्या है, अल्कोहल। COC, सोचिए सोचिए, अंतर समझिए, COC, COC, यही तो होगा। COC ईथर, COOC एस्टर, COOCO एसिड एनहाइड्राइड, CCOC कीटोन। तो CCOC, यह है क्या, यह है क्या, कीटोन, यही तो है। तो अगर ये क्लियर हो गया तो आगे चैप्टर क्लियर हो जाएंगे, रिएक्शन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, CO2H, बताइए ये क्या है, CO2H क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अंतर एकदम क्लियर होना चाहिए, यही सब चीज़ों को मिलाएगा। सोचिए सोचिए सोचिए, नाइट्रोजन के एक तरफ कार्बन लिखने की जरूरत नहीं है, नाइट्रोजन के दो तरफ कार्बन। सोचिए, नाइट्रोजन के एक तरफ कार्बन, क्या बोलोगे, बताओ क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, प्राइमरी अमीन, प्राइमरी अमीन। नाइट्रोजन के दोनों तरफ कार्बन, क्या बोलोगे, बताओ क्या बोलोगे, सेकेंडरी अमीन, ये क्या है, सेकेंडरी अमीन, ये तो है।
तो प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन एकदम क्लियर होना चाहिए। जब ये क्लियर हो जाएगा तो दैट मीन्स क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएगा। तो आईटी एडवांस 2018 इस तरह का कुछ क्वेश्चन लेकर आपसे पूछा गया। सोचिए, देखिए यहाँ पे बेंजीन और इसके ऊपर हेलोजन, और जब बेंजीन इसके ऊपर हेलोजन, तो ये है क्या, ये है क्या, एराइल हैलाइड, एराइल हैलाइड, यही तो है। इधर भी बेंजीन हेलोजन, बेंजीन हेलोजन, बेंजीन हेलोजन, तो टेट्रा हेलो बेंजीन, ट्राई हेलो बेंजीन, टेट्रा हेलो बेंजीन, टेट्रा हेलो बेंजीन, इससे तो क्वेश्चन है, मतलब इनडायरेक्टली एराइल हैलाइड से क्वेश्चन है। सोचिए, देखिए CHO ये क्या है, अल्कोहल, सिंगल बॉन्ड कार्बन से OH, ये क्या है, अल्कोहल, ये तो है साइक्लिक स्ट्रक्चर। सोचिए, इस स्ट्रक्चर को देखिए और इस स्ट्रक्चर को देखने के बाद, लिखने के बाद, अब इसे जरा पहचानिए, पहचानिए क्या है, लिखिए ये और ये क्या है, पहचानो, पेपर पर लिखो भी, लिखो, लिखकर बताओ, पेपर पर लिखो और लिखकर बताओ कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। सोचिए सोचिए, COC, COC, COOC, COOCO, CCOC, अंतर, अंतर एकदम क्लियर होना चाहिए, अंतर क्लियर होना चाहिए। COC ये कैसे होगा, COOC ये कैसे होगा, COOCO ये कैसे होगा, और CCOC ये कैसे होगा, बताओ। COC क्या नाम दें, क्या नाम दें, क्या नाम दें, ईथर, क्या है, ईथर। COH सिंगल बॉन्ड कार्बन से OH, तो अंतर क्लियर हो, सिंगल बॉन्ड कार्बन से OH, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके ऊपर OH, बेंजीन इसके ऊपर OH, इसके ऊपर OH, CO इसके साथ OH, क्लियर हो, C डबल बॉन्ड N इसके साथ OH, क्लियर हो, SO2 और इसके साथ यहाँ OH, तो सिंगल बॉन्ड कार्बन से OH, सिंगल बॉन्ड कार्बन से OH, तो ये है क्या, ये है क्या, अल्कोहल, यही तो है, यही तो है, इसी अल्कोहल को पहचानना है। तो कहने का मतलब ये है कि यही अटैचमेंट आपको समझना है, और अगर ये समझ में आ गया क्वेश्चन लग जाएगा। सोचो, CCOC क्या है, क्या है बताओ, कीटोन, तो कीटोन का क्वेश्चन है ना, तो इसी को लेते हुए क्वेश्चन बना लिया। चलिए यहाँ देखिए, देखिए COOH, देखिए क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, सिंगल बॉन्ड कार्बन से OH, सिंगल बॉन्ड कार्बन से NH2, ठीक है, यही तो है। सोचो सोचो सोचो, सिंगल बॉन्ड कार्बन से हेलोजन, ठीक है, लिखो नहीं, डायरेक्ट बता दो, सिंगल बॉन्ड कार्बन से OH, ये क्या है, अल्कोहल, सिंगल बॉन्ड कार्बन से NH2, नाइट्रोजन के एक तरफ कार्बन, दो हाइड्रोजन, प्राइमरी अमीन, सिंगल बॉन्ड कार्बन से हेलोजन, ये क्या है, अल्काइल हैलाइड, ये तो है। तो कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बना लिया। सोचिए, सिंगल बॉन्ड कार्बन से हेलोजन, अल्काइल हैलाइड, COC क्या है, ईथर, इनको मिलाते हुए क्वेश्चन इन्होंने बना लिया। तो कहने का मतलब ये है कि इन्हीं अटैचमेंट को देकर आपसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। यही सब फंक्शनल ग्रुप्स हैं जिनको मिलाकर चैप्टर क्रिएट करता है, रिएक्शन क्रिएट करता है और आपसे क्वेश्चन पूछता है, छोटा हो, बड़ा हो, सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स हो। सोचिए, बेंजीन के ऊपर हेलोजन, और जो बेंजीन के ऊपर हेलोजन की बात कर रहे हैं, तो क्या इसे हम अल्काइल हैलाइड कहें, एराइल हैलाइड कहें, क्या कहोगे, एराइल हैलाइड। तो एराइल हैलाइड का चैप्टर को लेते हुए नोमेनक्लेचर का क्वेश्चन पूछ लिया। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सोचिए क्या बोले हैं, अल्कीन चैप्टर में जाकर इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, ये तो पूछेगा। मतलब जो आपके सिलेबस में चैप्टर्स हैं बेटा, उन्हीं चैप्टर्स तो क्वेश्चन क्रिएट होंगे, और कहाँ से क्रिएट होंगे, छोटे बड़े सिंपल कॉम्प्लेक्स जो भी स्ट्रक्चर आएंगे बेटा, वो सब वहीं से आएंगे, उन्हीं पर्टिकुलर चैप्टर से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस को बनाया जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन को वो दे देगा। मतलब आपको डरना नहीं है, बस अटैचमेंट पहचानना है, कनेक्शन पहचानना है। अगर एक बार अटैचमेंट आप सही तरीके से पकड़ लेते हो, सोचो ये है क्या, बेंजीन इसके ऊपर OH, यही तो है, यहाँ CNH2, यही तो है। अगर आप पहचान पा रहे हो कि प्राइमरी अमीन का क्वेश्चन है, पहचान पा रहे हो कि फिनॉल चैप्टर का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्यों नहीं बना पाओगे।
क्वेश्चन क्यों नहीं बना पाओगे? फिनॉल चैप्टर को एनिलीन चैप्टर को मिलाकर ही तो क्वेश्चन बनाया गया है। तो इन्हीं अटैचमेंट को बेटा आपसे कह रहा हूँ ध्यान से समझना है, एनालाइज करना है। इसलिए रियल पेपर को देखकर आपको समझा रहे हैं। देखिए यहाँ बेंजीन भी है और कार्बन भी है, हेलोजन भी है। तो बेंजीन तो है लेकिन बेंजीन से हेलोजन का कनेक्शन नहीं है। बेंजीन है लेकिन बेंजीन से हेलोजन का कनेक्शन नहीं है, सिंगल बॉन्ड से हेलोजन का कनेक्शन है। तो सिंगल बॉन्ड से हेलोजन का कनेक्शन है तो इसको क्या बोलना है? अल्काइल हैलाइड। बेंजीन है, नो डाउट बेंजीन है लेकिन ये बेंजीन के आगे कार्बन है और सिंगल बॉन्ड से हेलोजन है तो अल्काइल हैलाइड का केस है, ना कि एराइल हैलाइड का केस है। एराइल हैलाइड कब होता? जब ये हेलोजन इन पोजीशन पे कहीं पर लगा होता तब हम बात करते एराइल हैलाइड की। लेकिन जब यहाँ लगा हुआ है तो बात करेंगे अल्काइल हैलाइड की। और उसी को लेकर रिएक्शन उन्होंने आपसे पूछ लिया, ठीक है। तो अंतर फिर से कह रहे हैं, क्लियर होना चाहिए कि कहाँ अल्कीन और कहाँ बेंजीन, कहाँ अल्कीन कहाँ बेंजीन। अल्कीन बेंजीन को मिलाकर क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। जहाँ अच्छे क्वेश्चन होंगे उन्हीं को हम कहीं ना कहीं पेपर पर लिखेंगे, नॉर्मल को हम छोड़ देते हैं। सोचिए ये एक अच्छा क्वेश्चन। सोचिए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? पहचानिए इन दोनों स्ट्रक्चर को बनाइए और दोनों स्ट्रक्चर को बनाने के बाद सोचिए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? सोचिए जल्दी मत करिएगा। सोचिए ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? सोचिए ये तीन, ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? CO2ET मतलब CH2CH3, यही तो है। सोचो COOC, यहाँ क्या है? COC, इसी कार्बन को लिखते हैं तो CCOC। तो CCOC अंतर क्लियर हो, COOC अंतर क्लियर हो। तो इस अटैचमेंट को क्या नाम देते हैं? बताओ क्या नाम देते हैं? इस अटैचमेंट को क्या नाम देते हैं? बताओ। COOC ये क्या है? एस्टर। और CCOC ये क्या है? कीटोन, यही तो है। सोचो SO3H, उसी को ऐसे लिख दिया, उल्टा करके लिख दिया SO3H, ये है क्या? सल्फोनिक एसिड। ये क्या है? सल्फोनिक एसिड। उन्हीं को लेकर आपसे क्वेश्चन बना लिया, यही तो बना। तो 2018 2017 के पेपर आपने देख लिया। 2016 को देखो कि इसमें किस तरह के क्वेश्चंस केमिस्ट्री में आपसे पूछे गए हैं। सोचिए, जल्दी नहीं करिएगा। छोटा बड़ा सिंपल कॉम्प्लेक्स कुछ भी आए, पहचानिए, अंतर पहचानिए, ठीक है। अंतर पहचानिए, लिखिए और बताइए कौन सा फंक्शनल ग्रुप ये है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप ये है? सोचो, कौन सा फंक्शनल ग्रुप ये है? बताओ। सोचो, ये क्या है? ये क्या है और ये क्या है? सोचिए, जल्दी नहीं करिएगा। CHOCOH ऐसे भी लिख सकता है, CHO ऐसे भी लिख सकता है। तो एक ही पेपर में वो एक्सपेंड करके भी एल्डिहाइड लिख रहा है, कंडेंस करके भी एल्डिहाइड लिख रहा है। यहाँ CCOC, PH मतलब फिनाइल, तो CCOC फिनाइल मतलब कार्बन, बेंजीन, तो CCOC ये है क्या? कीटोन है क्या? कीटोन। तो इधर वो कार्बन सिंगल बॉन्ड लगा रहा है और CCOC इधर भी डबल बॉन्ड लगा रहा है, तो CCOC ये भी क्या है? कीटोन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ये क्या है? अल्कीन। सिंगल बॉन्ड कार्बन से OH ये क्या है? अल्कोहल। यही तो है। इन्हीं चैप्टर को तो मिलाया और इन्हीं चैप्टर को मिलाकर क्वेश्चन बना लिया। सिंगल बॉन्ड कार्बन से NH2 प्राइमरी अमीन, एराइल हैलाइड, वही क्वेश्चन ले आया, वही तो लाया। मतलब वही जो अटैचमेंट मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, उन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सोचिए, सिंगल बॉन्ड कार्बन से हेलोजन क्या है? अल्काइल हैलाइड। यही तो है, अल्काइल हैलाइड। सिंगल बॉन्ड आ गया
मतलब अल्काइल हैलाइड, सिंगल बॉन्ड कार्बन से हेलोजन अल्काइल हैलाइड। सोचिए, अच्छा क्वेश्चन, CO2H, यहाँ बेंजीन और इसके ऊपर OH। चलिए इनको छोड़ देते हैं क्योंकि ये भी अटैचमेंट वैसे ही हैं। यहाँ इसको सोचिए, इसको क्या नाम दें और इसको क्या नाम दें, बताओ बताओ, क्या नाम दें, क्या नाम दें? CO2H, CO2 और ये H, CO2H, क्या नाम दें, क्या नाम दें, बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये तो नाम दें। बेंजीन के ऊपर OH, क्या नाम दें? बेंजीन के ऊपर OH, क्या नाम दें, बताओ क्या नाम दें? फिनॉल, ये तो देना है। तो फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलाकर क्वेश्चन बना लिया। सोचिए सोचिए, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? सोचिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? जल्दबाजी नहीं करिएगा, जल्दबाजी नहीं करिएगा, आराम से पहचानना है और पहचान कर आंसर देना है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? चलिए पहचानिए, पहचानिए कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। इन स्ट्रक्चर्स को बनाइए और इन स्ट्रक्चर को बनाते हुए सोचिए सोचिए, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? पहचानिए। एक बार कनेक्शन समझ में आ गया, एक बार अटैचमेंट समझ में आ गया, मतलब ऑर्गेनिक समझ में आ गया। बस वही खेल तो है, उन्हीं चैप्टर को इधर उधर मिलाएगा, उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन क्रिएट करेगा और आपसे चीज़ों को पूछेगा। बताओ बताओ, वक्त लो, वक्त लेकर बताओ। पेपर पे लिखो भी, पेपर पे लिखो भी, लिखकर सोचो। CCOC, CCOC, सोचो CCOC, सोचो COC, COC, सोचो COC, सोचो सोचो COC, यहाँ COH, C सिंगल बॉन्ड वाला और यहाँ OH, सोचो सोचो COC, 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 COH, 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 CCOC, 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 यही तो है। CCOC, CCOC, COH, CCOC, COH, यही तो है। पहचानो पहचानो पहचानो, बताओ बताओ, इसके लिए क्या लिखोगे? CCOC, क्या लिखोगे? CCOC, यह है क्या, यह है क्या? कीटोन। COH, COC, क्या लिखोगे? COC, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, बोलो बोलो? ईथर, ईथर, यही तो है। CCOC, CCOC, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? कीटोन, ये क्या है? कीटोन। COC, COC, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, क्या है? ईथर। और COH, क्या लिखोगे, ये क्या हो गया? अल्कोहल, ये तो है। सोचो CCOC, ये भी क्या है, ये भी क्या हो गया आपका? कीटोन। और सिंगल बॉन्ड कार्बन से OH, ये भी क्या हो गया आपका? अल्कोहल, ये तो है। तो अल्कोहल को, कीटोन को, ईथर को सोचिए कितना अच्छी तरीके से उसने मिलाया और अच्छी तरीके से मिलाकर क्वेश्चन आपसे फ्रेम करके पूछ लिया। तो यही तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्यूटी है। छोटा बड़ा सिंपल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को दिखाएगा, डराएगा और डराकर आपसे पूछेगा कि क्या बच्चा बड़े से मॉलिक्यूल को देखकर डरता है या नहीं डरता है। एक फंक्शनल ग्रुप को दूसरे फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करना, मतलब इनडायरेक्टली क्या उसे फंक्शनल ग्रुप पहचान में आता है या नहीं, फंक्शनल ग्रुप पहचान में आता है या नहीं। सोचिए, इन दोनों स्ट्रक्चर को बनाइए और अपने आप से पूछिए, क्या आपको ये फंक्शनल ग्रुप पहचानने आता है या नहीं। 3, ये फंक्शनल ग्रुप 3 ऐसे ही उसने छोड़ दिया, ऐसे ही छोड़ दिया। इस पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को इसमें कन्वर्ट कर दिया और जो इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया तो क्लियर होना चाहिए ना कि किसका कन्वर्जन किसमें हुआ है। ये क्लियर होना चाहिए कि किसका कन्वर्जन किसमें हुआ है और किसका कन्वर्जन किसमें हुआ है। अगर ये समझ में आ गया तो ऑर्गेनिक आपको समझ में क्यों नहीं आएगी, ऑर्गेनिक आपको समझ में क्यों नहीं आएगी। यही तो समझना है कि किस दुकान का खेल है, किस दुकान से सामान को खरीद कर लाना है। दुकान समझना जरूरी है। बनाइए बनाइए बनाइए, सोचिए, बनाइए और आराम से वक्त लेकर क्वेश्चंस लगाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। सोचिए सोचिए। COOC,
COOC, COOC, सोचिए COOC, COOH, COOH, OH, यहाँ क्या है COC, 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 यहाँ क्या है COH, COH, सिंगल बॉन्ड कार्बन से OH। तो अपने आप से पूछिए कि COOC, COOC किससे बोलते हैं? तुरंत दिमाग बोल देगा कि एस्टर का रिएक्शन है। COC तुरंत दिमाग बोल देगा कि ईथर चैप्टर से कुछ ना कुछ हो रहा है। COH तुरंत दिमाग बोल देगा एल्डिहाइड का कुछ ना कुछ हो रहा है। COH इसका तुरंत दिमाग बोल देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर ईथर में तो कुछ चेंज नहीं कर रहा है, जो भी कर रहा है एल्डिहाइड को अल्कोहल में, एल्डिहाइड को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के बारे में पूछ रहा है। तो यही पूछ रहा है कि कौन सा रिएजेंट डाल दें जिससे कि एल्डिहाइड अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन एस्टर ईथर एसिड, एस्टर ईथर एसिड इनमें कोई चेंज ना आए। तो यही तो पहचानना है यार, ये जो भी क्वेश्चंस आप देख रहे हो सब इसी का तो खेल है, इन्हीं को तो क्या पहचानना है और इन्हीं को पहचान कर आपको बताना है, इन्हीं को पहचान के आपको बताना है कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, यही तो है। इसी को देख के बताना है कि ये आपका CnH2 ये क्या होता है, ये तो आपको बताना है। CONHBr मतलब अमाइड का एक हाइड्रोजन ब्रोमीन से हट गया तो N ब्रोमो अमाइड, अमाइड यहाँ COX एसिड हैलाइड, यही तो है, यही तो है। ये जो आपका CONHCO इमाइड पढ़ा था आपने, उसी इमाइड का एक हाइड्रोजन हट गया, Br आ गया तो N ब्रोमो इमाइड, N ब्रोमो इमाइड, उससे तो क्वेश्चन आया, मतलब इनडायरेक्टली उन्हीं का खेल है, उन्हीं से क्वेश्चन को बना लेगा। ठीक है, तो 2015 के अगर पेपर्स को देखें, 2015 को पेपर को देखें, सोचिए CCOC ये क्या है, क्या कीटोन, द कैंपर जो कपूर पूजा पाठ में यूज होता है, उसी पर्टिकुलर को इन्होंने उठा लिया, उससे क्वेश्चंस बना लिया। बेंजीन इसके ऊपर OH, बेंजीन इसके ऊपर OH, फिनॉल जो कि नेफ्थलीन के ऊपर है इसको नेफ्थॉल बोल देते हैं, बीटा नेफ्थॉल, उससे क्वेश्चन उन्होंने बना लिया। मतलब यही सब छोटे बड़े सिंपल कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आते रहेंगे और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। सिंगल कार्बन पे Br, अल्काइल हैलाइड, देखो CCOC, सोचो ये है क्या कीटोन, CCOC 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 है क्या कीटोन। तो कीटोन अल्कीन, अल्कीन कीटोन, इसी को पूछा है। यही आप आगे रिएक्शन में देखने वाले हो, एल्डोल का रिएक्शन, अल्कीन का चैप्टर उसके ऊपर रिएक्शन, एल्डिहाइड अल्कोहल का क्वेश्चन उसके ऊपर रिएक्शन, यही तो है। सोचिए कितना अच्छा क्वेश्चन, सोचिए COOH, यहाँ CnH2, पहचानो इसके लिए क्या नाम दोगे और इसके लिए क्या नाम दोगे, पहचानो, बताओ इसके लिए क्या नाम दोगे। CO2H मतलब CO और ये OH, COOH क्या नाम दोगे बताओ। COOH सिंगल बॉन्ड, यहाँ कार्बन एक तरफ और दो तरफ हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। सोचो नाइट्रोजन के एक तरफ कार्बन दो तरफ हाइड्रोजन, की है क्या प्राइमरी अमीन, COOH, CO2H ये है क्या कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसी तरह का तो क्वेश्चन आएगा, और क्या आएगा, अगर आपको फंक्शनल ग्रुप क्लियर हो गया, अगर आपको अटैचमेंट क्लियर हो गया, कनेक्शन क्लियर हो गया, तो ऑर्गेनिक में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर ये कनेक्शन क्लियर नहीं हुआ तो वो ऑर्गेनिक में परेशान होगे। तो सारा खेल कनेक्शन का है, कनेक्शन क्लियर होना चाहिए कि अल्कीन चैप्टर का क्वेश्चन है, कनेक्शन क्लियर होना चाहिए कि अल्कोहल चैप्टर का क्वेश्चन है, कनेक्शन क्लियर होना चाहिए कि एसिड हैलाइड का क्वेश्चन है, कनेक्शन क्लियर होना चाहिए कि एस्टर का क्वेश्चन है, कनेक्शन क्लियर होना चाहिए कि अल्काइल हैलाइड, भले यहाँ पे दो हैलोजन दे दिया लेकिन सिंगल बॉन्ड कार्बन से हैलोजन ही तो है, अल्काइल हैलाइड का क्वेश्चन है। और अगर ये क्लियर हो गया तो मैं बार बार बोल रहा हूँ क्वेश्चन में क्यों दिक्कत आएगी, मतलब अल्कीन चैप्टर बेंजीन चैप्टर को ही तो मिलाया है।
अल्कीन चैप्टर बेंजीन चैप्टर को ही तो मिलाया है और उसी को मिलाकर कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनाया है। एनिलीन चैप्टर, प्राइमरी अमीन चैप्टर, बीटा नेफ्थॉल चैप्टर, उसी को तो मिलाया है, उन्हीं को तो मिलाकर कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर को बना रहा है और आपसे क्वेश्चन को पूछ रहा है। तो सारा खेल कनेक्शन का है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सारा खेल कनेक्शन का है। कीटोन पहचान में आ गया, अल्कोहल पहचान में आ गया, अल्कीन पहचान में आ गया, ठीक है, क्वेश्चन लगा लोगे। लेकिन अगर ये कनेक्शन समझ में नहीं आया तो आपको परेशान करता रहेगा और आप परेशान होते रहोगे। तो इसी परेशानी से बचने के लिए जो मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप पढ़ाए, जो मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप बताए, उन्हें थोड़ा वक्त देकर याद करिए कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अल्कीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अल्कीन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन, 6 मेंबर रिंग अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बेंजीन, सिंगल बॉन्ड कार्बन हैलोजन अल्काइल हैलाइड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हैलोजन इनाइल हैलाइड, बेंजीन के साथ हैलोजन एराइल हैलाइड, CO के साथ हैलोजन एसिड हैलाइड, सिंगल बॉन्ड कार्बन से OH अल्कोहल, बेंजीन के ऊपर OH फिनॉल, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से OH इनॉल, CO के साथ OH कार्बोक्सिलिक एसिड, SO2 के साथ OH सल्फोनिक एसिड, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन से OH ऑक्साइन, कार्बन COC ईथर, COOC एस्टर, COOCO एसिड एनहाइड्राइड, CCOC कीटोन, CHO एल्डिहाइड, नाइट्रोजन के एक तरफ कार्बन, 2 हाइड्रोजन प्राइमरी अमीन, नाइट्रोजन के दोनों तरफ कार्बन सेकेंडरी अमीन और नाइट्रोजन के तीनों तरफ कार्बन टर्सरी अमीन, CONH2 प्राइमरी अमाइड, CONHC सेकेंडरी अमाइड, CONCC टर्सरी अमाइड, NH के दोनों तरफ CO सेकेंडरी इमाइड, NC के दोनों तरफ CO टर्सरी इमाइड, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन इमीन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन नाइट्राइल, NC आइसोनाइट्राइल, NO2 नाइट्रो, NO नाइट्रोसो, SS थायोल और CSC थायो ईथर। याद कर लोगे? मतलब आपने 2020 से लेकर 2015 तक के क्वेश्चन देख लिए। इन 6 साल में वही तो अटैचमेंट आपने देखा जो अभी मैंने आपको दिखाया। तो पुराने भी 14-13 में भी इसी तरह के क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगे। इन्हीं चैप्टर का कनेक्शन तो आपको सीखना है और ये समझ में आ गया, मतलब ऑर्गेनिक समझ में आ गई। तो अब तक अगर आप लोगों ने फंक्शनल को भी याद ना किया हो तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ बेटा, थोड़ा वक्त दीजिए, अपने आप को थोड़ा वक्त दीजिए, अपने आप से थोड़ा वक्त लीजिए अपने आप को देने के लिए। और अपने आप को थोड़ा वक्त अगर अपने आप से लेकर दे दिया तो ऑर्गेनिक लग जाएगा, ठीक है। और ये आपकी मजबूरी है, आपको वक्त देना है, इन अटैचमेंट को पहचानना है। अगर आपने अब तक ना पहचाना हो तो आज की क्लास यहीं रोकते हैं, इस होप के साथ कि अगर आपको याद ना हो तो आप याद कर लें, और याद हो तो खुद को चीयर अप करें कि आप ऑर्गेनिक आप सही डायरेक्शन में जा रही है, अब ऑर्गेनिक के क्वेश्चन लगा लोगे। गुड लक, गुड डे।